तो हे गाइस, वेलकम टू आर एल क्राफ्ट 2.9। तो यार अभी रात हो रही है और मैं अभी भी फिर से विलेज की तलाश में अपने आप को मार रहा हूँ इधर उधर। तो अभी मुझे रास्ते में ये देखो एक टेंपल दिखा। ये एक टेंपल होता है, डेजर्ट टेंपल कहते हैं। इसमें खजाना होता है पर अंदर होता है, मतलब ज़मीन के नीचे होता है और बढ़िया खजाना होता है। पर इसके लिए अभी हम लोग लायक नहीं हैं। अब इस एपिसोड में हम लोग इसी को, अपने आप को थोड़ा लायक बनाने की कोशिश करेंगे। और चलो फिर, ये जगह अभी हम लोग के लिए नहीं है, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमें सामान तो चाहिए होगा। पर मतलब कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ बाद एपिसोड में। वैसे ही जो ये रात होती है ना, बहुत ख़तरनाक होती है। देखो चारों तरफ, मतलब चारों तरफ से अटैक हो रहा है मेरे ऊपर। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक हमारी रात होती है जिसको कहते हैं ब्लड मून। भाई उस दिन मतलब इस मतलब गेम के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं ना, सब हमारे हाथ पैर धो के नहा कर पूरा हमारे पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए। तो अभी भी मैं मरने के बाद यहाँ पे एक विलेज के पास स्पॉन हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे एक ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ड्रैगन भाई विलेज के बगल, मतलब ऊपर ही उड़ रहा है और विलेज को जला रहा है। तो अभी ये देखो बड़ी वाली लाइब्रेरी, और यहाँ पे किताबें होती हैं जो कि भाई खजाना होता है। हम लोग को अगर पावरफुल बनना है तो ये किताबें ही सब कुछ हैं। तो जल्दी जल्दी जो खजाना है, इससे पहले ड्रैगन इस विलेज को जला दे पूरी तरह। ये खजाना मैं यहाँ से चुग लेता हूँ। और कुछ स्मेल्टिंग वगैरह, कुछ इंचेंटमेंट है। तो ये देखो इंचेंटमेंट होते हैं ना, हम अपने वीपन्स में, अपने आर्मर में मतलब इंचेंट कर सकते हैं। और मतलब एक तरह से कह सकते हैं पावर्स है। जो माइनक्राफ्ट खेला होगा उन्हें तो पता होगा, जो नहीं खेले मतलब समझ लो एक तरह से पावर्स मिलती है। और अब मुझे ये विलेज जल्दी से जल्दी छोड़ना है भाई, वरना मैं ये जो सामान है इसको लिए बिना मर जाऊँगा। तो यहाँ पर 4 चेस्ट होते हैं लाइब्रेरी के अंदर, और एक छिपा हुआ भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बटन आप दबाओगे ना तो एक चेस्ट निकलता है, ये राइट साइड में निकलेगा। तो ये देखो यहाँ पे एक डायमंड की तलवार भी है, पर अभी हम कुछ चला नहीं सकते, पर ले तो सकते हैं। तो अभी इसको हम ले लेते हैं। और यहाँ पे कुछ लक ऑफ द सी है, ये एक मतलब जो फिशिंग रॉड होती है ना उसकी इंचेंटमेंट है। और एक चेस्ट हमारा यहाँ होता है, 2 चेस्ट ऊपर 2 चेस्ट नीचे होते हैं। तो अब इस विलेज को छोड़ने का टाइम आ चुका है और मुझे वे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ से मैं इस जगह को छोड़ सकूँ। और यहाँ पे मतलब अभी ख़तरा ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब आग होता है ना तो आग में से मॉन्स्टर निकलते हैं। और भाई मतलब निकलते हैं। तो भाई वो देखो वहीं पे ड्रैगन उड़ रहा है रेड कलर का। भाई इसको तो मारेंगे हम लोग। देखो मैंने कहा ना, आग में से मॉन्स्टर निकलते हैं। ये देखो, इसे सेंटर कहते हैं। ये उड़ता है और हमारे ऊपर आग फेंकता है। और अभी हम लोग इतने वीक हैं कि हमको बस 1-2 शॉट में ही मार देगा। तो जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे वे स्टोन मिल गया। इससे पहले ड्रैगन अटैक करे, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं निकल गया और कुछ बार और मरने के बाद मैंने अपना सामान तो सही सलामत रख दिया जहाँ में मेरा बेस है। और यहाँ पे मैं फिर से स्पॉन हुआ एक छोटी सी बोट। भाई ये बोट जो होती है ना काफ़ी मस्त होती है। क्यों मस्त होती है? क्योंकि इसके अंदर एक लाइब्रेरियन होता है जो कम दाम में ही आपको कुछ अच्छी अच्छी किताबें देता है, ज़्यादा मतलब तरह तरह की नहीं देता। ये देखो सिल्क टच यार काम आती है बहुत। और फिर कुछ बार मरने के बाद मुझे एक ये स्ट्रक्चर दिखा। यहाँ पे एक ट्रैप है भाई, जब हम इसके अंदर जाएंगे ना, एक यहाँ पे देखो एक प्लेट था, तो यहाँ पे लावा खुल जाता अपने आप। और आप जल्दी जल्दी में आप वहाँ गिर भी सकते हैं। थोड़ी देर और मरने के बाद मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ एक उड़ता हुआ विलेज, कैसल कह सकते हैं। एक उड़ता हुआ कैसल था जो कोई काम का नहीं है, पर मैंने सोचा दिखा दूँ। उसके बाद मैं स्पॉन हुआ एक विलेज में, और यहाँ पे देखो ये 2 जन हैं, ये आपस में चिपके हुए हैं साले। तो मैं इनको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लाइब्रेरियन की काम हमको है। ये जो वाइट वाले होते हैं ये मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यही हमको किताबें देते रहते हैं। तो ये साले अभी हट ही नहीं रहे हैं, तो इनको मैं देख सकते हो 2 जन हैं, दोनों आपस में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो एक और लाइब्रेरियन हमारे सामने है, इससे हम देखते हैं। तो ये अभी हमें सड़ी सी किताब दे रहा है, पर हम इसको जब अपग्रेड करेंगे ना तो हो सकता है, चांसेस हैं कि हमें अच्छी अच्छी किताबें दे। तो पहले इसको अलग करना है यार। इसे अलग कैसे करें? ऐसा लग रहा है 7 जन्मों का रिश्ता है इन दोनों का। तो ऐसा करते हैं कि ये दूसरे वाले को हम लोग मार देते हैं, तो फिर इसके बाद हमारा एक ही बचेगा। तो भाई जल्दी जल्दी मर जाए यार। तो अरे यार ये भी लाइब्रेरियन नहीं है, बेकार, मतलब इतनी मेहनत बेकार हुई बेफालतू की। फिर उसके बाद में कुछ बार मेरे विलेज की बगल में ही मुझे एक यहाँ पे एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिखा। तो ये होता है ना, यहाँ पे हमें बहुत सारे तीर तलवार सब मिलते हैं और अच्छी अच्छी लूट मिलती है यहाँ पे।
और चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। पहले बाउंटी चेक कर लेते हैं बाउंटी में क्या है। तो ये किल वाले जितने भी बाउंटी वो सब बेकार है, अभी हम लोग किल करने की कोई हालत में नहीं है। मैं इस गेम को ऐसा खेलना चाहता हूँ कि मैं जब निकलूँ यहाँ से जल्दी से, मतलब अभी तो मैं जीरो हूँ पर निकलूँ तो सीधा हीरो बन के निकलूँ। क्योंकि यार मरने से क्या होता है, ये देखो एक किताब दे रहा है एडवांस ब्लास्ट प्रोटेक्शन। तो ये एडवांस की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो एकदम ओपी होती हैं और जल्दी मिलती भी नहीं हैं। तो वैसे अभी हम लोग को एडवांस ब्लास्ट प्रोटेक्शन में कोई काम भी नहीं है। तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, देखो यहाँ पे यार सामान वामान है बढ़िया, तो ये काम आ जाती है। यहाँ पे विलेजर्स वगैरह भी रहते हैं, ये हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। और यहाँ पे भी एक लाइब्रेरियन है जो हमें कुछ नहीं दे रहा, घंटा। यहाँ पे कुछ चेस्ट होती है, देखो यार ये सब काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें रून्स वगैरह मिलते हैं, पर अभी हमें इस सब का काम नहीं है। और चलो मैं आपको और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो किताबें मिलती हैं और किताबें बहुत काम की हैं, क्योंकि आप जब उससे ट्रेड करोगे ना तो किताबें आप उन्हीं से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो हमें कुछ मेडिक का सामान और कुछ आयरन वगैरह, मतलब कुछ नॉर्मल चीज़ें हम लोग को मिल जाती हैं, कभी कभी अच्छी भी मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं जो ताला लगा था इस ताले को खोलता हूँ। और इसके लिए हमें बनाना पड़ता है लॉक पिक। लॉक पिक बनाने के लिए देखो हमें ऐसे क्राफ्टिंग टेबल पे रखना पड़ेगा और हमारे लिए लॉक पिक बन जाएगा। पहले जो वर्जन था उसमें लॉक पिक नहीं था, अब लॉक पिक लगा दिया गया गेम को और हार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे ऐसे करके खोलना पड़ता है। तो चलो मेरा एक बार में ये खुल गया। और देखो इसमें कुछ हीलिंग के सामान मिल जाते हैं हम लोग को, एक में आयरन वगैरह डायमंड वगैरह मिलते हैं और दूसरे में हमें हीलिंग के सामान मिलते हैं। और ऊपर जाने के बाद हम लोग को कुछ इंटेनमेंट भी मिलता है। तो देखो यार मैं भर भर की किताबें रखी हैं। और इस वाले रूम में हमें मतलब अच्छे सामान मिलते हैं। जैसे देखो ये एक हमें आयरन की एक्स वगैरह मिल गई और इसमें कुछ इंचेंट वाले बुक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिल्क टच मिल रहा भाई, और प्रोटेक्शन 3, ये सब मतलब चीज़ें हैं काम आएंगी हमारे गेम में। अगर ओपी बनना है तो इन सबको उठा लो, जो भी मिल रहा है सब उठा लो। और चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लूटते लूटते मुझे एक क्राउन मिला भाई। तो ये क्राउन कहाँ लगेगा, अच्छा हेड पे लगेगा। तो ये बताओ यार कैसा लग रहा हूँ ये मतलब जो क्राउन है ये एक तरह का बॉबल है, बॉबल का यार देखो इसमें गेम में ओपी बनना है तो बॉबल्स की बहुत यूज है। मैं आपको बाद में बताऊँगा बॉबल्स के बारे में। फिर इसके बाद मरने के बाद मैं यहाँ पे स्पॉन हुआ चींटियों के घर में सीधा। तो यहाँ पे जो ये वाइट चींटियाँ हैं ये वर्कर हैं, ये मतलब अपना काम कर रही हैं, तो ये हम पे अटैक नहीं करती। पर इनका जो एक रानी होती है, रानी अटैक करती है और यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो अटैक करते हैं। और ये सोल्जर आ भी गया, देखो ये ब्लू कलर का है ये। और जो रानी होती है वो मिडल के अंदर रहती है। फिर कुछ बार मरने के बाद मैं यहाँ पे डेजर्ट में स्पॉन हुआ और एक मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। तो ये सब बॉसेस है भाई। ये जो आपको वाइट अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिन हो रहा है ना तो ये अच्छे से भी दिख नहीं रहा, मतलब फॉग वगैरह से अभी आपको ये दिखेगा। तो ये जो हवा में मतलब काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मतलब बॉसेस रहते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते पर इसमें स्पॉनर वगैरह रहते हैं ना, मतलब है खतरनाक तो है। और बॉसेस उतने खतरनाक नहीं रहते, जबकि बाकी जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो परेशान करते हैं। तो भाई मेगा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से ड्रैगन है, ग्रेट वॉर्म, क्रिप्ट एग्जीक्यूशनर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सबको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। और पर ये चीज़ें जल्दी दिखती भी नहीं हैं, दिखती हैं पर इसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रो बनना पड़ेगा। हमें चाहिए चिड़िया मिल जाए ना तो फिर हम हवा में उड़ते उड़ते बहुत जल्दी आधा गेम कंप्लीट कर सकते हैं। पर चिड़िया के लिए ही तो आधी नौटंकी है। और उसको टेम करने के लिए हम लोग को ज़मीन के अंदर जाना पड़ेगा, ज़मीन के एकदम नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग को ट्रोल्स मिलते हैं, उनके मतलब दांत चाहिए होते हैं। तो यार बहुत ख़तरनाक है अभी जाना, मतलब मरना। तो यार जाते जाते मुझे रास्ते में ना अचानक से एक कैसल बन गया। तो भाई इस कैसल को एक्सप्लोर करना है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इसको। अब ये बहुत बड़ा कैसल है, इसको पहले हमें इसका गेट ढूंढना पड़ेगा। पर शॉर्टकट मारे कि गेट ढूंढे, क्योंकि यार बहुत बड़ा है तो गेट ढूंढने में टाइम लगेगा। पर चलो अच्छा शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। तो इसके लिए देखो करना कुछ नहीं है, आप लोगों को बस 1-2 ब्लॉक चाहिए होंगे। तो मैं कैसल का दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर मुझे मिला नहीं। और दिक्कत ये है ना कि मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं अपना रहा क्योंकि यहाँ से मॉन्स्टर आ जाते हैं यार इसको तोड़ने पे। तो चलो पर अपना ही शॉर्टकट अपनाते हैं। तो इसके लिए ब्लॉक्स ले लिया मैंने, 2 ब्लॉक्स काफ़ी हैं। और यहाँ पे जाओ, ये ऐसे ऐसे लगाओ, उसके बाद जो ये ग्लो स्टोन है इसको तोड़ दो और ये हमारा टन। इसके बाद हमारी लेटर एंट्री हो जाएगी। ये क्या पड़ा है, माँ का मीट।
तो ये माका मेड भी खाने वाने की चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो एक फार्मर है जो मैं मतलब वीट के बदले हमें एमरल्ड देगा। तो ये भी यार जगह बताया ना मैंने ट्रेडिंग करने के लिए बहुत बहुत मस्त है। ये देखो ये बंदा हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग के बदले दे रहा है एमरल्ड। यहाँ पे एक फिशरमैन, अरे मैंने इसको गलती से मार दिया। अब मुझे दिक्कत हो सकती है आगे जाकर, क्योंकि इनको जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, मैं भी दिखाता हूँ। तो वो देखो जो ब्लू कलर के हैं ना, वो जो होते हैं ना इनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इन पे कोई अटैक करता है तो वो मतलब तुरंत मार देते हैं। तो इन्होंने शायद मुझे देखा नहीं, अगर देखा होता तो वो मेरे पास आ जाते अभी तक। तो चलो धीरे एक बार और चेक कर लेते हैं। तो शायद नहीं देखा, हाँ पक्का नहीं देखा। तो अब हमारा काम क्या है, हमें जाना है पहले वे पॉइंट, जो वे पॉइंट होता है उस पर हमें सेट करना है। तो चलो वे पॉइंट अपना ढूंढते हैं। और ये क्या, यहाँ पे मुझे कुछ गिरे हुए सामान मिले। हो सकता है कैसल बनते हुए मतलब कोई चेस्ट वगैरह हो ना, पहले से वो टूट गया हो। तो चलो फ्री का है तो सही है। और इसमें मुझे एक बॉबल भी मिला है। और ये देखो ये बॉबल है सिन पेंडेंट। तो यार ये भी काफ़ी रेयर है, तो जल्दी मेरे से बनाना काफ़ी मुश्किल है। और स्टार्टिंग में मिल गया, अच्छी बात है। मैं इसको संभाल के रखे रहूँगा, ये बाद में हमारे काफ़ी काम आने वाला है। और वे पॉइंट कहाँ है, इसको ढूंढना मतलब काफ़ी बड़ा कैसल है ना, ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फाइनली मुझे वे पॉइंट दिख गया और भूख भी लगी है। इसको हम सेट कर देते हैं अपना कैसल 1 करके, हाँ कैसल 1 करके कर देते हैं। इस मतलब बाद में हमें यहाँ पे आने में काफ़ी आसानी होगी। और चलो इसको मैं लिख देता हूँ कैसल 1 और यहाँ पे डन। और इसके बाद अब हम आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अब मरेंगे तो यहीं पे आएंगे। तो ये बंदा जो है चलो पहले मैं इसको देख लेता हूँ। ये जो है ना ये कार्टोग्राफ़र है। कार्टोग्राफ़र का भी हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो चेस्ट होते हैं ना, अधिकतर चेस्ट खाली होते हैं या फिर उनमें बेकार के सामान होते हैं। यहाँ पे एक बॉन्टी भी आई हुई है रोटन फ्लैश करके। ये बॉन्टी जो है मतलब हम इसे कर सकते हैं, पर हमारे पास सामान नहीं है। तो चलो अभी हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा टूल स्मिथ है, ये हमें कोल के बदले एमरल्ड देता है और कुछ टूल्स देता है, जो कि हमारे पास कोल है नहीं। उसके लिए भी हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, माइनिंग हम करना नहीं चाहते। और भी तरीके हैं। यहाँ पे देखो चारों तरफ वूल ही वूल है। हम इनके वूल उखाड़ के उसको स्ट्रिंग बना के, जो हमने अभी देखा था फिशरमैन वगैरह, उनको हम बेच सकते हैं। तो है ये देखो भाई, यहाँ पे एक लाइब्रेरियन मुझे एडवांस लक ऑफ द सी दे रहा है। भाई मस्त किताब है ये, हमारे फिशिंग रॉड पे लगती है। और जितनी भी एडवांस की किताबें होती हैं ना भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी होती हैं, उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ खाने का मिला बेकॉन, तो हम इसे खा भी सकते हैं। भूख भी लगी है तो इसको मैं खा लेता हूँ। और इसके बाद मैंने इसको एक्सप्लोर किया और मुझे यहाँ पे एक विलेजर मिला, जो कि हमें यहाँ पे सुप्रीम शार्पनेस 1 दे रहा। भाई देखो जो नॉर्मल होती है ना वो शार्पनेस होती है, शार्पनेस 1 2 3 4 5। इसके बाद आता है हमारा एडवांस 1 2 3 4 5। उसके बाद जो उससे भी ओपी होता है वो होता है सुप्रीम शार्पनेस। तो ये सुप्रीम का 1 दे रहा है, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। तो इसको बचाने के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, वरना कोई मतलब जॉम्बी वगैरह आके इसको मार देगा। तो अभी समय ये हमारे आँखों का तारा है, तो इसको हम लोग इसको बचाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मैं इस कैसल को छोड़ दिया और अपना एक्सप्लोर करने पे निकल गया। रास्ते में मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली, क्रैब वगैरह। अचानक से यहाँ पे एक पायरेट का फार्म आ गया। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं हमारे पायरेट का कैसल है। और भाई काफ़ी तगड़ा होता है यहाँ पे। भाई बेस बनाना काफ़ी मस्त है, मैं भी बताता हूँ क्यों। पहले मुझे अपना बेड ढूंढना है। और यहाँ पे मुझे कुछ फ्री के सामान मिले गिरे हुए, जैसे पिछले बार मिले थे, तो इसको भी उठा लेते हैं। एक इंचेंटेड एप्पल मिला है, तो बढ़िया है। तो यहाँ पे मतलब ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और मैंने वे पॉइंट एक्टिवेट कर दिया है। और पहले हम लोग यहाँ पे दिन कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फार्म है ना, ये फार्म बहुत कीमती हैं कह सकते हैं। यहाँ पे फार्म जो वीट हमारे पक जाएंगे, इसको आप उखाड़िए, आपके लेवल बढ़ेंगे। अभी मेरे 4 लेवल है, मैं इसको और बढ़ा के अपने लेवल्स बढ़ा सकता हूँ। तो और दूसरी चीज़ ये ना, जो वीट है ना, वीट आप इकट्ठे करते रहिए और इसके बदले हमें सीड भी मिलता है। तो वीट जो होता है उससे हम लोग यहाँ पे गाय का फार्म बना सकते हैं, जो कि उसे मतलब हम लोग ब्रीड कराएंगे ना, तो उसमें भी एक्सपी मिलेगा। गाय को मारेंगे तब भी हमें एक्सपी मिलेगा, और वीट से हम लोग ट्रेड करेंगे तब भी मिलेगा। तो एक तरह से ये मतलब खजाना है, हमारे हाथों खजाना लग गया। लेवल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि काफ़ी जो घर वगैरह है सब एकदम बगल बगल में, आने जाने में दिक्कत होती है। और आप काफ़ी दूर निकल गए, मतलब ये इलाका काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप दूर निकल गए ना तो आपको वे पॉइंट ढूंढने में भी दिक्कत होता है। तो ये देखो ये बड़ा बड़ा फार्म है। तो यहाँ पे मैं अपने सारे लेवल्स बढ़ाऊँगा पहले,
लेवल्स रहेंगे तो भाई सब कुछ कर सकते हैं आसानी से। और एक एक करके आपको तोड़ना पड़ेगा। अभी ये पके नहीं है ना, अभी मैं यहाँ पे 1-2 दिन रह लूँ ना तो ये सारे पक जाएंगे। तो अभी नॉर्मल जो भी मिल रहा है सब उखाड़ लो और लेवल बढ़ाओ। देखो 4 से सीधा 7 हो गया कुछ में ही। और यहाँ पे सब बेफालतू के लोग हैं। हमारे काम के सिर्फ लाइब्रेरियन होते हैं और सिर्फ क्लरिक भी होते हैं, 2-3 होते हैं काम के, फिशरमैन होते हैं, फार्मर होते हैं, बाकी सब बेकार हैं। यहाँ पे क्रैब है, क्रैब को तो हमें मारना पड़ेगा क्योंकि इसकी टांग चाहिए होती है। टांग काम आता है यार, वो जो चिड़िया है ना, चिड़िया को टेम करने के काम आता है टांग। तो टांग दे दे भाई अपनी, दे दिया। तो ये क्या क्रैब लेग है इसकी टांग, इसको पका कर हम लोग ट्रीट बना सकते हैं चिड़िया को टेम करने के लिए। तो फाइनली मेरे 8 लेवल हो चुके हैं। यहाँ मुझे प्यास भी लगी है, पानी पी लेता हूँ। और जो सीड मिलता है ना उससे हम लोग मुर्गियों की खेती कर सकते हैं, चिकन। तो भाई चिकन लेग पीस मिलेगा उससे, मतलब लेवल मिलते हैं ना। फार्म बनाने एक्सपी मिलती है तो काफ़ी काम आते हैं। मैंने अपनी लेवल्स माइनिंग में लगा लिए क्योंकि माइनिंग मुझे आयरन वगैरह के मतलब पिकैक्स चलानी है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ा। तो चलो अभी यहाँ पे मैं आराम से इसको पूरा, यहाँ पे बेस बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं अगले एपिसोड में यहाँ पे मतलब कि पूरा बेस बनाऊँगा, फार्म बनाऊँगा, फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अगला जो एपिसोड होगा वो काफ़ी मस्त होगा। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।